नेगेटिव इंसान हर जगह मौजूद है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या रिलेशनशिप। सवाल ये नहीं है कि क्यों, सवाल ये है कि उन्हें पहचाने कैसे। ऐसी कुछ 6 बातें हैं जो हर नेगेटिव इंसान के अंदर पाई जाती हैं। सो आइए जानते हैं उनके बारे में। बट बिफोर वी स्टार्ट, a special thank you to Alicia and shout out for requesting this video. Point number 1, नार्सिसिस्ट होना। मैं स्पेशल हूँ और सिर्फ मैं ही स्पेशल हूँ, इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा फर्क है। एक नार्सिसिस्ट अक्सर खुद से ऑब्सेस्ड होता है और जब आप एक नार्सिसिस्ट के साथ डील करते हैं तो पाते हैं कि आप अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हैं या आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी कोई वैल्यू है ही नहीं, जो कि कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आपको महसूस करवाया जाता है, जो धीरे धीरे आपके मॉरल को डिस्ट्रक्ट करता है, कंस्ट्रक्ट नहीं, और ये आपके लिए सही नहीं है। पॉइंट नंबर 2, दे प्ले द विक्टिम कार्ड। एक नेगेटिव इंसान जब आपके साथ कुछ बुरा करे लेकिन बदले में ये दिखाए कि आपसे ज्यादा दुख उन्हें हुआ है, उसे कहते हैं विक्टिम कार्ड प्ले करना। ऐसा अक्सर आपके साथ जिंदगी में हुआ होगा कि कितने ही लोगों ने आपके साथ बुरा करके आपको ये दिखाया होगा कि आपसे ज्यादा दुख उन्हें हुआ है आपके साथ बुरा करके, या उन्हें ज्यादा हर्ट हुआ है। बट आप में से कितने लोगों ने इस चीज पर गौर किया है कि एक पैटर्न होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अक्सर ह्यूमंस के आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशन जब कोई चीज होती है तो कोई भी ह्यूमन बीइंग करंट सिचुएशन को छोड़ के जो प्रेजेंटेड सिचुएशन होती है उस पर फोकस करता है, और इसी चीज को हम कहते हैं द विक्टिम कार्ड। यानी कि किसी का बुरा करके खुद ये बताना, खुद ये जताना कि मुझे ज्यादा दुख और ज्यादा तकलीफ हुई है, और नेगेटिव लोग अक्सर विक्टिम कार्ड को प्ले करते हैं। पॉइंट नंबर 3, अनग्रेटफुल एंड ऑलवेज कंप्लेनिंग। लाइफ में जो रिसोर्सेस अवेलेबल है या जीवन से जो कुछ भी मिला है उस चीज को लेकर थैंकफुल ना होना, शुक्रगुजार ना होना, बल्कि उल्टा कंप्लेंट करना लाइफ में अपनी नीड्स, सिचुएशंस, एक्सपीरियंसेस और लोगों के बारे में। और ये कंप्लेनिंग कोई एक बार तक सीमित नहीं रहती, ये कंप्लेनिंग अक्सर खींची चली जाती है हर उस कॉन्वर्सेशन में जब आपकी मुलाकात होती है इस नेगेटिव इंसान के साथ। मोस्ट प्रोबेबली जिसकी वजह से इनकी बन जाती है एक सिंपैथेटिक इमेज, व्हिच eventually leads me to point number 4. They never actually really reciprocate the action or put up equal effort in any sort of relationship. ऐसे लोग अक्सर किसी भी रिलेशनशिप में इक्वल एफर्ट या इक्वल एक्शंस नहीं लेते, कभी किसी एक्शन को रेसिप्रोकेट नहीं करते, क्योंकि इनकी जो एक सिंपैथेटिक इमेज बनी हुई होती है उसके अकॉर्डिंगली ये अपनी जिंदगी से, अपने सिचुएशन से और अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत परेशान है। तो ये क्वाइट अंडरस्टूड होता है कि जितने भी एक्शंस और जितने भी एफर्ट्स लेने हैं वो आप ही को लेने हैं, और ये किसी भी रिलेशनशिप के लिए, चाहे फ्रेंडशिप हो या चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, उस चीज के लिए सही नहीं। एक्शंस और एफर्ट्स अक्सर 2 साइडेड होते हैं। जब एक इंसान अपने एफर्ट्स नहीं लगाता है तो आप उसके एफर्ट्स और एक्शंस को कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ऐसे करते करते धीरे धीरे एक दिन आप ही सारे एफर्ट्स और सारे एक्शंस लेते हैं, जिससे आपकी एनर्जी पूरी तरीके से ड्रेन हो जाती है। एंड आई गेस दीज काइंड ऑफ पीपल are just not good for you. Point number 5, they use and manipulate you according to their situation and need. आप अक्सर नोटिस करेंगे कि एक नेगेटिव इंसान की तरफ से एफर्ट्स और एक्शंस सिर्फ तब लगते हैं जब या तो उन्हें आपकी जरूरत होती है या वो आपको मैनिपुलेट करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से। अगर आप कंबाइन करेंगे पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 को, तो आप समझ पाएंगे कि अक्सर कंप्लेन करने वाले लोग, अक्सर अपनी सिंपैथेटिक इमेज बना के रखने वाले लोग, कभी एफर्ट नहीं लगा के रखने वाले लोग अक्सर आपको तब याद करेंगे जब या तो उनकी जरूरत होती है या सिचुएशन को आपकी नीड। अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से किसी इंसान को मैनिपुलेट करना भी एक नेगेटिव ट्राइट। अगर आप अब तक ये सारी चीजें समझ पाए हैं तो अब तक आप ये भी समझ गए होंगे कि कन्विंस करने में और मैनिपुलेट करने में भी बहुत ज्यादा फर्क है। कन्विंसिंग में भी शायद आपके लिए सही हो, लेकिन मैनिपुलेशन आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। पॉइंट नंबर 6, देयर लॉयल्टी obviously changes with their needs and
and their mood. You cannot stay with somebody who is sticking and playing back and forth with you and calling it loyalty. अक्सर लाइफ में ऐसे लोग आते हैं जिनकी लॉयल्टी उनके वक्त जरूरत या उनके मूड के हिसाब से बदलती है, जो आपकी लाइफ पे काफी असर डालती है और ये आपके लिए सही नहीं है। तो होपफुली अब तक आप समझ गए होंगे कि ये 6 ट्रायड्स जिस भी इंसान के अंदर है वो कभी आपको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता, अक्सर आपको हमेशा डिस्ट्रक्ट ही करेगा। ऐसे लोगों से दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी फ्लर्ट एंड deuces।